कुछ भी नहीं सकते थे किसी टाइम पे वो चीजें जो केदारनाथ में हो रही हैं कि यहाँ धाम को धाम नहीं मानने लोग। गलत किस तरह होता है यहाँ पर? जहाँ मतलब आप खुद बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं वहां से वो लोग जो कूड़ा करकट, हमारा कूड़ा करकट जो उठा के ला रहे हैं। अगर आप श्रीखंड के बारे में जानते होंगे तो वहाँ के भी देवताओं ने ये बातें कही थी कि तो दोस्तों हर हर महादेव। वैसे तो मैं मतलब क्या है कि डेली जो है ना लाइफस्टाइल के ब्लॉग बताता हूँ और आसपास का जो भी कल्चर या ऐसी एक्टिविटीज होती है वो दिखाता हूँ। काफी दिनों से ना एक मैसेज देख रहा था, उसके बारे में बात करने का मन था, तो आज मैं सोचा वीडियो बना ही देते हैं। तो वही जैसे ही मतलब अभी हिमाचल और आपने उत्तराखंड में हाल फिलहाल लास्ट वीक में देखा था कि काफ़ी फ्लड आए, एक दो जगह बादल फटे थे। श्रीखंड में हुआ था, केदारनाथ में हुआ था, जहाँ भी हुआ भोलेनाथ से जुड़ी बातें थी। तो मैं उसके बाद कुछ एक वीडियोस देख रहा था भाई, और उनमें देखने से कुछ एक बातें समझ आ रही हैं। लोग मतलब भोलेनाथ के गाने लगा के ये कि भोलेनाथ जी अब आप कहाँ है, ये है। सबसे पहले मैं बात क्लियर करता हूँ भाई कि जैसे आज मनुष्य चिल्ला रहा है ना, उनकी तो चलो रील्स बन रही हैं, शासन और सरकारें जो उनकी हेल्प कर रही हैं, लेकिन जब जंगल जल रहे थे ना भाई, तो आप सोचिए कि जैसे आज मनुष्य भाग रहा है वैसे ही पशु पक्षी छोटे छोटे मतलब जले हुए, आपने खरगोश और भी कई पशु पक्षी देखे होंगे, उनकी तस्वीरें आ रही थी। लेकिन उनके मतलब उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं थी उस टाइम पे। कुछ एक लोग कर रहे थे उस टाइम पे, एफर्ट कर रहे थे, बुझाने की भी कोशिश कर रहे थे, और सबके लिए मैं ये बात नहीं कह रहा, लेकिन कहीं ना उस टाइम पे बहुत नुकसान हुआ था भाई। एनवायरनमेंट को तो होता ही है, लेकिन जो वन्य जीव प्राणी होते हैं ना उन्हें ज़्यादा होता है, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने एक और वीडियो देखी थी भाई, एक केदारनाथ के भाई साहब हैं, उनका हो सकेगा तो लिंक जो है ना वो आपको कमेंट्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना एक बार। मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने उनसे सुनी सुनाई बातें हैं, हो सकेगा तो मैं बीच में डाल दूंगा। लेकिन फेसबुक पे क्या है कि आप किसी की वीडियो यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप उनकी वीडियो देखनी होगी तो कमेंट में देख लेना। बाकी उन्होंने भाई ऐसी चीज़ें बताई थी कि मतलब जो चीज़ें ना मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे किसी टाइम पे, वो चीज़ें जो केदारनाथ में हो रही हैं। कपल्स जा रहे हैं तो हनीमून मनाए जा रहे हैं भाई, उनका कहना है, और वो किसी लॉज में काम करते हैं, उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ से मिली हैं जिनके मतलब जिनको पाने के बाद जो वो चीज़ें जो वो डिस्क्लोज कर रहे थे, उसके बाद वो बोलते हैं कि वहाँ पे मांस मदिरा ऐसी चीज़ों का भी सेवन हो रहा है। हाँ, मुझे 18-19 साल हो गए यहीं पे। 18-19 साल? हाँ। आपकी कोई सर्विस है? ऐसे सर्विस नहीं, मैं ऐसी लोकल में सेवा करते हैं? हाँ, बस भोले बाबा की सेवा में आता हूँ, ना कोई नौकरी है ना कुछ है। यहाँ एक तो अत्याचार बहुत हो रहा है, पाप बहुत हो रहे हैं। ये समझो कि यहाँ धाम को धाम नहीं मानने लोग। गलत किस तरह होता है यहाँ पर? IAS यहाँ चल रही। अच्छा, तो ठीक है। दूसरी बात, दारू मदिरा मीट यहाँ चल रहा है। अच्छा, ठीक है। कोई सा काम ऐसा नहीं है जो केदारनाथ में नहीं हो रहा है, जो नीचे हो रहा है वो यही हो रहा है। तो फिर भाई धार्मिक स्थल है, धार्मिक भी नहीं बोल सकते कि ज्योतिर्लिंग है, और मतलब इन चीज़ों को पता नहीं क्या ही बना दिया। एक तो मतलब ये फैसिलिटीज़ होनी ही नहीं चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि ये जो हेलीकॉप्टर सेवा, थार सेवा, पता नहीं क्या क्या सेवा लगाई हुई है, जिसको जाना भाई पैदल जाए, पैदल पहुंचे वहां तक और दर्शन करे। लेकिन जितनी ज़्यादा सेवाएं मतलब चलो सरकार कर रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु, चलो बुजुर्ग लोग हैं वो जाना चाहते हैं तो वो पहुंच पाएँ, लेकिन उनका कहीं ना कहीं तो मिसयूज़ हो रहा है। जब दोस्तों केदारनाथ में हाल फिलहाल में बादल फटा था गौरीकुंड के पास में, तब वहाँ से भी एक दो जो स्क्रीनशॉट है, एक वहाँ के लोकल भाई हैं उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, और एक पोस्ट डाली थी न्यूज़पेपर में आई हुई थी कि जो लोग वहाँ पे फंसे हैं ना उनसे भी बहुत दुगने दामों पे जो है वो पैसे वसूले जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं भाई हम, कहाँ? पैसों की भी लालच में हम इंसान जो है अपनी इंसानियत भूल चुके हैं। और साथ ही साथ जो है मतलब जो मेरे को लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हनीमून मनाने और मदिरा मांस का सेवन जो हो रहा है ना, ये बहुत गलत है, और कहीं ना कहीं इसी बात का प्रकोप जो है मतलब झेलना पड़ रहा है। और फिर होता क्या है कि आटे के साथ घुन पिसता है। कुछ एक लोग जो हैं वो मतलब बिना बात के भी इन आपदाओं की चपेट में आते हैं। कहीं ना कहीं जो है हमारी खुद की गलती है भाई, और हम दोष जो है फिर भगवान भोलेनाथ को देना शुरू कर देते हैं। दोस्त भी क्या मतलब रीलें बनाना शुरू कर देते हैं कि कहाँ हो भोलेनाथ जी, ये हो रहा है वो हो रहा है, किसी को थोड़ा सा रहम कर लेते, थोड़ा ये कर लेते। आपने कितना कर लिया भाई? मैंने हाल फिलहाल में मणि महेश की यात्रा करी थी, और उसके मैंने पूरे ब्लॉग बनाए हैं, वो भी आपको लिंक जो है कमेंट में मिल जाएगा भाई। तो
मतलब इतनी गंदगी हो जाती है ना भाई यात्रा टाइम में। अभी हाल फिलहाल में श्रीखंड की कुछ वीडियोस आई थी भाई, कितनी गंदगी थी। कुछ एक जो एनजीओ बोल सकते हैं या कुछ एक अच्छी संस्थाएं हैं, वहाँ के कुछ लोग जो है वो जा रहे हैं इतनी, जहाँ मतलब आप खुद बड़ी मुश्किल से पहुँच पाते हैं, वहाँ से वो लोग जो है कूड़ा करकट, हमारा कूड़ा करकट जो उठा के ला रहे हैं भाई। तो मतलब कहीं ना कहीं तो हम प्रकृति को खुद नुकसान कर रहे हैं। और ऐसे धार्मिक स्थान है दोस्तों, कैलाश क्या माना जाता है भाई वहाँ पे आज के टाइम में ना। अगर आप इंस्टाग्राम पे चलाते हो भाई तो वहाँ पे एक केदारनाथ का पेज है, उसको फॉलो करना। आजकल केदारनाथ में कटआउट है, बिल्कुल नीचे से कोई जा नहीं रहा श्रद्धालु, और वहाँ पे शांति देखो भाई। वहाँ के लोग जो लाइव करते हैं, जो वहाँ पे पुजारी हैं या कोई मतलब पर कौन उसको पेज को चलाता मैं नहीं जानता, लेकिन वहाँ पे लाइव आता है शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, और इतनी शांति है ना। और उसी शांति में जो है वो भगवान भोलेनाथ वहाँ पे बसे हुए थे। और मतलब लोग भी, साधु संत या कुछ भी है, वो वहाँ पे जाते हैं एक शांति का अनुभव करने के लिए। अभी पीछे जैसी बातें चल रही थी कि ब्लॉगर जा रहे हैं या फिर ढोल बजाने वाले, वो चीज़ें थी, वो चलो वो फिर मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं चलो ठीक है, नहीं है, वो अलग मैटर है। लेकिन भाई ये जो गंद मचाने वाला काम चल रहा है ना, गौरीकुंड से भी काफ़ी न्यूज़ें आई थी ऐसी मांस मजरा वाली, तो धीरे धीरे वो चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी। अगर आप श्रीखंड के बारे में जानते होंगे तो वहाँ के भी देवताओं ने ये बातें कही थी कि कोई एक सरोवर है वहाँ पे, वो सरोवर साफ़ होगा या फिर ऐसे ही गंदगी बढ़ती रहेगी तो यात्रा बिल्कुल ही कट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त भी हो सकती हैं भाई। ये महादेव की नगरी है भाई, वो जब चाहेंगे तब कुछ भी कर सकते हैं। और हमें इसका मतलब दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। अगर हमें सौभाग्य मिला है उन जगहों पे जाने का, दर्शन करने का, तो कुछ नहीं है भाई। अगर आप 2-4 चिप्स के पैकेट, एक बॉटल, 2 बॉटल्स लेके जा रहे हो, ज़्यादा टाइम आप भरी बोतल्स लेके जाओगे तो आते टाइम आप अपना कचरा साथ में नहीं ला सकते हो। आज की ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है भाई, मैंने सिर्फ अपने मन की बातें बताई हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना।